प्रश्न है, मन का कार्य विचार करना है। मैंने कई वर्ष उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए बिताए हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। व्यापार, विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, कलाएं आदि। तथा अब मैं ईश्वर के बारे में काफ़ी कुछ विचार करता हूँ। अनेक रहस्यदर्शियों तथा धार्मिक ग्रंथकारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों का अध्ययन करने से मैं कायल हो गया हूँ कि ईश्वर है तथा मैं इस विषय में अपने विचारों का योगदान दे सकता हूँ। इसमें गलत क्या है? क्या ईश्वर के बारे में विचार करने से ईश्वर के साक्षात्कार में सहायता नहीं मिलती है? कृष्णमूर्ति: क्या आप ईश्वर के बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप ईश्वर की मौजूदगी के बारे में इस वजह से कायल हो सकते हैं कि आपने सारे प्रमाण पढ़ डाले हैं? अनीश्वरवादी के पास भी अपने प्रमाण हैं। वह भी संभवतः उतना ही पढ़ चुका है जितना कि आप, और उसका कहना है कि ईश्वर नहीं है। आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर है और वह विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है। आप दोनों के अपने विश्वास हैं तथा आप दोनों ने ही ईश्वर के बारे में विचार करने में अपना समय खर्च किया है। परंतु जिसके विषय में आप जानते नहीं हैं उसके विषय में विचार करने से पहले आपको यह पता लगाना होगा कि विचार करना होता क्या है। जिसे आप जानते नहीं हैं उसके बारे में आप विचार कैसे कर सकते हैं? आपने बाइबल, भगवद गीता या अन्य ग्रंथ पढ़े होंगे जिनमें विभिन्न बहुश्रुत विद्वानों ने खंडन मंडन करते हुए कौशल सहित वर्णन किया है कि ईश्वर क्या है। परंतु जब तक आप अपनी विचार की प्रक्रिया को नहीं समझ लेते तब तक आप ईश्वर के बारे में जो भी सोचते हैं हो सकता है वह मूर्खतापूर्ण तथा क्षुद्र ही हो। सामान्यतः होता यही है। आप ईश्वर के अस्तित्व के बारे में ढेर सारे प्रमाण एकत्रित कर सकते हैं और इस बारे में बड़े चतुराई भरे लेख भी लिख सकते हैं, पर निश्चित ही पहला सवाल यह उठता है कि आपको कैसे मालूम है जो आप सोच रहे हैं वह सच है? और क्या विचार करने से कभी भी उसकी अनुभूति हो सकती है जो अविज्ञेय है? जिसका मतलब यह नहीं है कि आपको भावुकता के वशीभूत होकर ईश्वर के विषय में कुछ भी अनाप शनाप स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः जो संस्कार के पार है उसकी तलाश करने की अपेक्षा क्या यह पता लगाना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा मन संस्कारग्रस्त है या नहीं? यह निश्चित है कि यदि आपका मन संस्कारों से ग्रसित है, जो कि यह वस्तुतः है, तो यह ईश्वर के यथार्थ की चाहे जितनी छानबीन कर ले, यह अपनी संस्कारबद्धता के मुताबिक ही जानकारी या सूचना एकत्रित कर पाएगा। अतः आपका ईश्वर के बारे में विचार करना समय का नितांत अपव्यय है। यह एक ऐसी अटकलबाजी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। यदि मैं वास्तव में पता लगाना चाहता हूँ कि पर्वत के शिखर पर और उसके पार क्या है, तो मुझे उस तक जाना होगा। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि मैं बैठे बैठे अटकलें लगाया करूँ, मंदिर गिरजे खड़े कर लूँ और उनके संदर्भ में उत्तेजित होता रहूँ। करना मुझे यह होगा कि मैं उठकर चल पड़ूँ, राह बनाऊँ, आगे बढ़ूँ, वहाँ पहुँचूँ और पता लगा लूँ। लेकिन चूंकि हम में से अधिकतर ऐसा करने के अनिच्छुक हैं, हम इसी से संतुष्ट हो लिया करते हैं कि यहाँ बैठे रहें और किसी ऐसी बात के बारे में अनुमान लगाते रहें जिसे हम जानते ही नहीं हैं। और मेरा कहना है कि इस तरह का अनुमान एक बाधा है, मन का क्षरण है। इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। यह मनुष्य के लिए केवल और विभ्रम है और दुख लाता है। तो ईश्वर ऐसा कुछ है जिसके बारे में बातें नहीं की जा सकती,
जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे शब्दों में नहीं रचा रखा जा सकता, क्योंकि इसे सदैव अज्ञात ही रहना है। जिस पल पहचान लेने की प्रक्रिया घटित होती है, आप स्मृति के क्षेत्र में लौट आते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जैसे कि उदाहरण के लिए आपको किसी असाधारणता की क्षणिक अनुभूति होती है। ठीक उसी क्षण में कोई विचारक नहीं होता जो यह कह रहा हो, मुझे इसे याद रखना होगा। उस समय तो मात्र अनुभूति की वह अवस्था होती है। पर जब वह क्षण बीत जाता है तो पहचान की प्रक्रिया अस्तित्व में आती है। इस बात को जरा समझें। मन यह कहता है, मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ है और मेरी कामना है यह अनुभव मुझे और हो। इसलिए और अधिक का संघर्ष आरंभ हो जाता है। यह परिग्रह प्रवृत्ति और के स्वामित्व की यह दौड़ विभिन्न कारणों से वजूद में आती है, क्योंकि इससे आपको सुख मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, आप जानकार हो जाते हैं, प्रमाण पुरुष बन जाते हैं तथा इसी तरह की बाकी निरर्थकताएं। मन जिसका अनुभव कर चुका होता है उसके पीछे भागता है, किंतु जिसका उसने अनुभव किया है वह तो निपट चुका है, मर चुका है, जा चुका है, और जो है उसका अन्वेषण करने हेतु मन को उसके प्रति मर जाना होगा जिसका वह अनुभव कर चुका है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे रोज़ रोज़ अभ्यास द्वारा पोषित किया जा सके, जिसे एकत्रित व संचित करके कायम रखा जा सके और जब इसके बारे में बोला या लिखा जा सके। हम मात्र इतना कर सकते हैं कि यह देखें कि हमारा मन संस्कारबद्ध है और स्वयं को जानने के माध्यम से अपनी ही विचार करने की प्रक्रिया को समझ लें। मुझे अपने आप को जानना ही चाहिए, उस रूप में नहीं जैसा कि मैं आदर्शता होना पसंद करूँगा, बल्कि जैसा कि मैं वस्तुतः हूँ। चाहे जितना असुंदर या सुंदर, चाहे जितना ईर्ष्यालु, डाह भरा और लोभी, परिग्रही, लेकिन हम जैसे भी हैं उसे बिना उत्कंठा के बस देख पाना बहुत मुश्किल होता है, और उसे बदलने की उत्कंठा, वह चाहत संस्कारबद्धता का ही एक अन्य रूप होती है। और इस तरह हम चलते जाते हैं, एक संस्कारग्रस्तता से दूसरी संस्कारग्रस्तता की ओर, एवं उसकी अनुभूति हमें कभी नहीं होती जो असीम के पार है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।